किसी को किसी की नहीं पड़ी है, कोई किसी को नहीं पूछता है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो एक दिन अपने आप को वैल्यूलेस पाओगे, कोई वैल्यू तुम्हारी नहीं रह जाएगी। प्रैक्टिकल बनो भाई, सच बता रहा हूं। बहुत छोटा सा पार्ट हो तुम, तो अपनी जगह बनाओ अपनी मेहनत से, नहीं तो खुद को कभी ना कभी तुम बहुत छोटा पाओगे। आज हाथ पैर मारने को है, मेहनत कर लो, कल को अपने आप को देखोगे तो शायद तुम बेहतरीन पाओ। और मैं ये तो हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं कि बड़े बनो ताकि तुम और लोगों को उठा पाओ, गिराने के लिए नहीं। कि दो तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। देखिए, आप जिसके साथ समय बिताते हैं, आपको एक इमोशन, एक विश्वास हो जाता है। समझ में आ गया कि किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी होता है विश्वास, और ये सारा चीज होता है आंख और ब्रेन से। आंख देख के पसंद कर लेता है, और सेरिब्रम उसमें जिज्ञासा वज्ञासा लगा होगा कि प्रेम, घृणा, हाइपोथैलेमस वगैरह सब कर दे। अब बदनाम हो जाता है कौन? दिल। एक बड़ा ही अजीब सा इंसिडेंट आया। नीट 2017 के AIR 1 ने खुद से अपनी लाइफ खत्म कर ली। बड़ा ही दर्दनाक और सोचने वाली बात है। आपको यही तो लगता होगा ना जीवन में, मेरा इस ये नीट का एग्जाम निकल जाए, मेरा IIT का एग्जाम निकल जाए, और इस एग्जाम के लिए आप पूरा स्ट्रेस लेते हो, परेशान रहते हो। आप कहते हो ये हो जाए तो जीवन में और कोई दुख नहीं होगा। अक्सर बच्चे ही सोचते हैं ना कि ये बस हो जाए, उसके बाद जीवन में मेरे पास कोई दुख नहीं होगा। दिस एग्जाम इज नॉट एवरीथिंग। लाइफ इज बियॉन्ड दिस नीट का एग्जाम, IIT का एग्जाम, UPSC का एग्जाम, आपकी एक जॉब जिससे आप प्यार करते हो, इन सब के बियॉन्ड जीवन है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप खुद और कुछ नहीं। लड़कियों की जिंदगी की सबसे कड़वा सच ये है ना कि उनके माँ बाप को ऐसा लगता है ना कि लड़का बस कमाना चाहिए। ये एक गलत बात है। कभी एक लड़की से पूछ के देखो ना, कोई लड़का है, एज में 10 साल बड़ा है, 15 साल बड़ा है, नौकरी अच्छी है, अपनी मतलब जिस बेटी को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, एक बार नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी ख्वाहिश है कि नहीं इससे ब्याह करने की, उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन जरा पूछे, क्या अपने लड़का से 15 साल बड़ी लड़की को बहू बना के लाएंगे? ना, बेटवा से पूछेंगे, बेटा पसंद है ना, लेकिन बेटिया से तो नहीं पूछते। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग अपने जीवन में इतना फंस जाते हैं ना। ये सब चीजें मुझे अभी रियलाइज हुई है लाइफ में, आपकी एज में नहीं हुई थी। इनफैक्ट ये सब होने के बाद धीमे धीमे ऐसे लोगों से मिलते मिलते, बैठते बैठते मुझे एक चीज बहुत डीपली रियलाइज हुई है कि हम रोज दिन भर में ये बात नहीं सोच पाते कि लाइफ लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास है। कि यदि आप छोड़ने का साहस नहीं दिखाएंगे तो आपको वो मुकम्मल दुनिया कैसे मिलेगी जिसकी तलाश आपको है। तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और नॉट टेकिंग द रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ। क्योंकि रिस्क लेने में चांस है कि सफल हो जाएंगे, रिस्क नहीं लेने में चांस भी नहीं है। इतनी बड़ी असफलता के बाद सफलता मिलती है, उतना ही बड़ा नायक हो जाता है। असफलता के बाद जब सफलता मिलती है तो नायक उतना ही बड़ा हो जाता है। हर किसी व्यक्ति ने जो सफल है, शीर्ष पर है, कभी न कभी असफलता का मुंह देख से लोग आपके बारे में 4 बुरी बातें बोले, टेंशन मत लो। मेरा तो तकिया कलम हमेशा से है। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे? कम से कम सोच तो रहे मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहे। अगर कोई बोले ना कि तेरे बारे में ऐसे बात चल रही थी, अरे बात तो चल रही थी, तेरे बारे में तो बात भी नहीं चलती भाई। मेरे बारे में बात चलती है। आप मुझे प्यार करो, नफरत करो, इग्नोर नहीं कर सकते, ये क्या छोटी बात है? मतलब खुश रहने की वजहें ढूंढनी पड़ेंगी जिंदगी में, वो कोई आपको देगा नहीं। और जिसने इग्नोर करना सीख लिया उसकी जिंदगी बड़ी आसान। जितने असफल लोग होते हैं ना, उनका एक लक्षण होता है, क्या चीज होता है कि उनके अंदर ख्वाहिशें बहुत होती हैं लेकिन वो काम करना नहीं चाहते।
समझा कि नहीं, हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, लेकिन जो वहाँ बन के गया है वो कितना मेहनत किया है ये कोई करना नहीं चाहता। राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखो। आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल चेक करते हैं तो आप मरे हुए इंसान हैं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से ये पूछते हैं कि तुम 2 दिन कहाँ थी, तो तुम्हें हिमालय चले जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ ताकत है वहाँ डिवोशन है। हर बार लड़की को ही बोला जाता है एडजस्ट करने के लिए, तुम्हारे अंदर ही गलतफहमी है। लड़का को भी बहुत बार एडजस्ट करना पड़ता है। दिक्कत ये है जितना टेंशन लेके आप लोग को टेंशन होने लगता है उतना लेके ही पैदा होता है। आपको दहेज खराब लगता है, आपका दहेज या तो आपका भाई दिया होगा या तो पिता दिए होगा। आपको दहेजवा खाली ले जाना खराब लगता है, तो भाई से पूछिएगा ना, बस्ता ढोने की उम्र में ना कंधवा पे ना कर्जा आ जाता है घर का। जिस उम्र में आप लोग अपना नेल पॉलिश का कलर सेलेक्ट करती है ना, उस उम्र में बाप अपनी जिम्मेदारी उसके कंधे पे दे चुका होता है। बाबू कुछ कर, गुड्डू को बहिन, कर्जा वही भरता है। कई बार खेत बेचाता है, अपना अधिकार हिस्सा बेच के देता है कि नहीं देता, अलग बात है, कुछ कहता नहीं। जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा यार, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यार। बस आप पीछे मत हटना यार, और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करें। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों की टेंडेंसी रहती है वो आपको तंग करें। 7 महीना मैं रहा ऋषिकेश में सर, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया सर, सब ने। मैं पैसे 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गया। मेरे एक मित्र हैं, 100 रुपए मांगने पे नहीं दिया उन्होंने सर। लेकिन मेरे पिताजी आते थे ऋषिकेश, मुझे पैसा दे देते। मैं उनसे कहता था मैं अब कुछ करूंगा नहीं, मैं पैसा कमाऊंगा, तुम्हारी बुढ़ापे की गारंटी बनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले यार हम तुमसे कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आकर तुमको पैसा देता रहूंगा। और सर 7 महीने आते रहे वो ऋषिकेश और मुझे पैसा देते रहे सर। और कभी कभी तो लोगों को भेजते थे मुझसे मिलने के लिए, जाओ ऐसे कह देना घूमने आए थे, कुछ पैसा दे आना। ये होते हैं माँ बाप। और आज मैं जहां भी हूं सबसे अहम भूमिका उनकी है सर। दिमाग खतरनाक काम करता है सर, इसीलिए मैं बोलता हूं कि दिमाग के अंदर एक भी नकारात्मक विचार को मत घुसने देना। ये तुम्हारे दिमाग में क्या बवाल मचा जाएगा ना, इसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। मेरी बात को सीरियसली समझना यार। तुम कहते हो कि नेगेटिव सुनने से फर्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूं बर्बाद करता है अंदर अंदर कहीं जाके। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कष्ट है पर बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। गलती एक बार होती है, जो बार बार की जाए ना वो फितरत होती है। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। तो मैं मानती हूँ कि जो इंसान बार बार कर रहा है उसको फिर जाने, उसको फिर उस रिलेशनशिप में होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है। वहां तुम गलत हो। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। तू खुद को बना इस कदर, तू खुद को बना इस कदर कि तमन्ना रखें लोग तुझे पाने की। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल। कठिन जिंदगी इसकी तैयारी शुरू की, इतना हंसते थे लोग मेरे ऊपर। अच्छा उनका हंसना जायज भी था, हमें कुछ आता ही नहीं था, तो उनको लगता है कि तुम IAS बनोगे। हमने कहा कोशिश करने में क्या जाता है। एक हमारे सीनियर थे, वो तो भी इतना हंसे बेचारे, इतना हंसे कि उनका एक दोस्त था, वो उनको पकड़ के दूसरे कमरे में ले गया। पहली बार मुझे पता चला कि हंसी कितना कष्ट देती। तो मुझे द्रौपदी की याद आई। तुम्हें कोई गाली में कुछ भी बोले, लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है।